Example 3. Example 4, anyone? Example 6, anyone? बेटा एग्जाम्पल सिंपल से थे. अब बेटा आप लोगों को सॉरी एग्जाम्पल 6 से सॉरी देख चेक वेदर 301 इसका टर्म है क्या. अपन ने ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन कल किए थे. ए पता है, डी पता है. मैंने ए एन मान लिया 301 को और एन निकालने की कोशिश किया. नंबर ऑफ टर्म्स ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी. फॉर्मूला से सॉल्व किया तो एन की वैल्यू अरे 151/3. क्यूट आंसर नहीं आ रहा है तो नो इट इज नॉट अ वैल्यू. बाय द वे एक ही सुनिए, हाईली लाइकली नेक्स्ट संडे आप लोगों का इंग्लिश मैं एनसीईआरटी वालों की बात कर रहा हूँ उसका टेस्ट रहेगा. और फिर कमिंग वीक में या फिर जैसे इसमें भी 3 आवर्स का एनसीईआरटी वालों का फुल कोर्स टेस्ट रहेगा. बोरा एंड जो भी लोग हैं जिनका टेस्ट सीरीज का पेपर जो था वो कल मेरे पास आ जाएगा. इमाम से बात हो गई, गलती से घर ले गए थे. प्लीज़ गाइज आप लोगों से मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन स्टार्टिंग से रखोगे तो बाद में इशू नहीं आएगा. एंड मिड टर्म का भी अगर अच्छे से करके रखे हो तो वैसे इंग्लिश को आप लोग इज्जत देते नहीं हो और बाद में इंग्लिश में परेशानी नहीं. बट ये हो जाता है फिर तुम लोग बैठ के 3 दिन पागलों समान सिर्फ इंग्लिश करते हो कि सर 3 दिन दे तो इंग्लिश निपटा दूंगा. निपटा भी लेते लोग बट वो 3 दिन के अंदर बचे सब्जेक्ट छू ही नहीं पाते. अब भी स्टार्टिंग से तुम लोग बैलेंस करके चलोगे इंग्लिश, सोशल, साइंस, मैथ्स और एक और जो संस्कृत, हिंदी जो भी होगा तो आपको ये ऐसे दिन नहीं आएंगे बेटा. क्योंकि देखो एनी ट्यूशन क्लास एंड बी इट आप मेरा मैथ साइंस करो, इंग्लिश सोशल नहीं हो कर रहे हो, दे विल नॉट बी गिविंग यू दिस बैंडविड्थ कि चलो ठीक है अब इंग्लिश का तुम्हारा कल पेपर है तो आज मैं ट्यूशन नहीं लेता हूँ. दिस विल नॉट बी हैपनिंग. आपको परेशानी होना शुरू रहेगी. इसलिए प्लीज़ गाइस मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप. अभी से पढ़ो. हाँ मतलब लीनियर इक्वेशन की टेस्ट नहीं होगी, उसी क्यों टेस्ट हो. सिंपल चैप्टर उसको निपटाओ. चलो आप ओए नाउ गाइस. अब एक सेकंड एक गाइस ना मेरे को ए पता है ना मेरे को डी पता है. मैंने रैंडमली बोला ए 8 की वैल्यू बताओ. मतलब एन की वैल्यू मेरी क्या है, ए शांत एन की वैल्यू 8 चल रही है. मैं ए प्लस एन माइनस 1 डी जो फॉर्मूला होता है वो डालूंगा. तो ए प्लस 8 माइनस 1 डी मतलब ए प्लस 7 डी हो जाएगा. मुझे सर ए 15 की वैल्यू बताओ. तो ए प्लस 15 माइनस 1 डी मतलब ए प्लस 14 डी हो जाएगा. मुझे आप लोग ए 100 की ओरली फट से वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी. ए प्लस 99 डी हो जाएगी. सिमिलर पैटर्न में ए 21 की वैल्यू बताओ. 20 डी. मुझे 15th टर्म की वैल्यू तो निकाल चुके हैं. 12th टर्म की वैल्यू तो ए 12 की ए प्लस 11 डी. समझ में आ रहा है. तो ये वाला जो स्टेप है वो स्किप करके मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी ना तुम लोग को अब बीच तुमको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इफ 15th टर्म इज 100 एंड 22nd टर्म इज 120 फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द एपी. बेटा ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं. इसके अंदर 15th टर्म अगर 100 दिया गया है, मैंने ए 15 की वैल्यू 100 दी है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ए प्लस 14 डी इज इक्वल टू 100. 15 टर्म का मतलब ए प्लस 14 डी होता है, आपने अभी बताया. वैसे ही अगर ए 22 मेरे को 120 दिया गया है तो ए प्लस 22 डी इज 120. फिर वो दो इक्वेशन दो वेरिएबल माय बात ए प्लस 21 डी इज 120. तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाली मस्ती करके हम सॉल्व कर सकते हैं. समझा ये चीज़? डाउट है बेटा बत्तर बड़े अभी. अब गाइस ओए मैं आप लोगों को एक करके दिखा रहा हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा. एंड टुडे जेन्युइनली यू विल बी गेटिंग सम होमवर्क फ्रॉम वर्कशीट ऑल्सो, मे बी फ्रॉम एनसीईआरटी मे बी नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी. ठीक है, एक बारी के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे. फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी. ठीक है, ए 31 निकालना है. whose 11th टर्म is 38 and 16th टर्म is 73. तो देखो ओए मेरा ए 11 38 हो चुका है. इससे मैं बोल सकता हूँ ए प्लस 10 डी
38 हो चुका है। फिर 16th टर्म है 73, मतलब a प्लस 15d है 73। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करूंगा, यहाँ से a की वैल्यू और d के लिए निकाल लूंगा। अब मुझे उसने मांगा क्या है बेटा, फाइंड द 31st टर्म, तो मुझे a31 निकालना है। तो a31 की वैल्यू a प्लस 30d हो जाएगी। a की वैल्यू मेरे को पता थी, d की पता थी, डालूंगा निकाल दूंगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। सुनो अभी के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एंड AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म इज 12, मतलब A3 की वैल्यू 12 है। लास्ट टर्म इज 106, लास्ट मैंने 50 टर्म हो जाएगा शास्त्री, ठीक है। तो A50 की वैल्यू 106 है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके A और D निकाल लूंगा। फिर मुझसे 29th टर्म की वैल्यू मांग रहा है, कर सकता हूं मैं, अब भी करूंगा ये भी। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म आर ये एंड ये, मुझे A3 की वैल्यू पता है, मुझे A9 की वैल्यू पता है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल करूंगा, मुझे AP मेरा मिल जाएगा, यानी A और D मिल। देखो मैंने आपको A और D बता दिया, A है 5, D है 2, तुम AP बता सकते हो 5 7 9 11 ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू, कर सकते हो पूरा होना। उसने बोला है जो AP बन रहा है उसका कितवा टर्म 0 है, मतलब मुझे AN की वैल्यू उसने 0 दे दिया है, मुझे N निकालना है। बेटर क्वेश्चन अमंग दीज, ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अब भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए मन में, एक बार पढ़िए ढंग से। आपको बताया गया है 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। देखो इफ I एक्सीड R ऑफ जेन बाय कुछ 5, तो I माइनस R ऑफ जेन होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। मैं 17th टर्म की वैल्यू जाएगी a प्लस 16d, 10th टर्म की वैल्यू जाएगी a प्लस 9d इक्वल टू 7। ब्रैकेट खोलूंगा बच्चा लोग मैं, 16d माइनस 9d इज 7d इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू 1 हो जाएगी मेरे लिए। मुझे वही मांगा है उसने। दिस वॉज योर 10th क्वेश्चन। समझा ये चीज़ें क्या हुई है गाइस? प्लीज़ देखो, मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, खुद से अटेम्प्ट करना, मैं हर एक डिस्कस कर लूँगा। वैसे मैंने 7th के इक्वेशन तो बना के दिए आप लोगों को समझाने के लिए, 10th पूरा सॉल्व करके दिया है। छापना मत, ना यहाँ से ना आजू बाजू ऐसे, अपन एक एक आंसर डिस्कस करेंगे। ये अगर आप लोगों की NCERT भी अच्छे से हो जाती है तो वर्कशीट के कई सारे जो होमवर्क पे दूंगा, दोज आर फॉर प्रैक्टिस एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। कोई न्यू कंसेप्ट नहीं दे रहा हूँ होमवर्क में, नए कंसेप्ट में जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे ज़रूर। प्लीज़ पहले आप लोग मेरे लिए ये करेंगे। एक थर्ड टर्म और 9th टर्म देखो पता है A3 और A9, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो A मिल जाएगा D मिल जाएगा। अब देखो बोल रहा है कितवा टर्म, पोजीशन बताओ जिसकी वैल्यू 0 है, तो AN दिया हुआ है, N की वैल्यू पूछा देखो।
जल्दी भागते चलना घर पे, मेरे को पॉइंट 3 बजे निकलना है। गिराया गया। D9 नहीं है, पता नहीं। ओए ओए एक बार के लिए 7 करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं आता है। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम बेवकूफ़ हो। चलो अच्छी बात है। क्या नारियल पानी बेचना? कहाँ बेटा, तेरा बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी तक है। तो बेटा अब हमको जहाँ पे स्कोप दिख रहा है वो बिकवा रहे तेरे से। चलो हाँ भाई, कल सुबह नहीं हो पाएगा, कल सुबह नहीं हो पाएगा मेरा वो इन्हें इसलिए नहीं कि नहीं, कल दिन भर नहीं हो पाएगा क्योंकि देख कल सुबह मेरे को जाना है दादी घर पे, मेरा कंपटीशन है भाई, उसके बाद नहीं हो पाएगा फिर। आज का बोल रहा, कल का बोल रहा तू? आज का कि कल का? ये आस्किंग मी फॉर टुडे और टुमारो मेरे भाई। नहीं नहीं जमेगा, मेरे को जाना है दादी घर, मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, देख लो आराम से देख। ओके बच्चा लोग शांत। ओए गाइस, ओए बेटा मैंने 7 किया है, 8 एग्जैक्ट वैसा ही है। आपको A3 की वैल्यू दी गई है 12। अब देखो ओए, आपको A3 की वैल्यू पता है 8 में, A50 की वैल्यू पता है। वैसे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। फिर 829 निकालना है। हो सकता है बेटा, आई हैव नो आइडिया। हाँ बेटा देख, ये तो समझ में आ गया, थर्ड टर्म इज 12, 50 टर्म्स थे और लास्ट टर्म की वैल्यू 106, मतलब A50 की वैल्यू 106 होगी। कब तक क्लास हमारी 1:30 ना? बिल्कुल भी नहीं। ओह तो जा ही मत ना बेटा, फिर तुम ऐसा घर चल, मेरे साथ पढ़ तू आज दिन भर। बेचारे मामा तेरे, वो गेट खोलना पड़ता तू आ गया तो इच्छा रहती नहीं उनकी। तेरा ए और डी आ गया बेटा। अब देखो AN की वैल्यू 0 दी है, क्या पोजीशन है जहाँ पे वैल्यू 0 है? शाहू और मोरा, बेटा देखो थर्ड टर्म की वैल्यू दी गई है, लास्ट टर्म वहाँ पे 50वां टर्म है, तेरे को बोले 50 टर्म, तो उसमें लास्ट टर्म की वैल्यू तेरे को 106 दी गई है ना, A50 की वैल्यू 106 दी गई है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर बेटा। काहे की A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है तेरे को? A3 मतलब A+2D होता है, तो A+2D 12,
एक गिरिपुंज है, तेरे घर पे फ़ोन लगाओ क्या मैं? और दूसरा तेरे घर पे भी लगाओ क्या? बेटा 7th आई एम होपिंग सबका हो चुका है। गाइस शांत। एक कोई अभी भी कर रहा है, बहुत डिले है बेटा। इसके बाद में बेटा आप लोग क्वेश्चन 16 भी करेंगे। (94 upon 47 is 2). गाइस शांत। बेटा मेरा आंसर 64 आ रहा है 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 टू D2 आया, A8 आया, A29 की वैल्यू 64 आई। नाइन्थ में पहले ए और डी तो निकालना ही पड़ेगा बेटा। तो क्या बोला है, अब तेरा ए और डी कोई AP बन चुका है। इसमें कोई तो भी टर्म है जिसकी वैल्यू 0 है। देखो वैल्यू पता है, पोजीशन पता करना है। देखो AN पता है, देखो N पता करना है। 10 में A निकल नहीं सकता बच्चे मेरे। हाँ पर मेरे को लगता नहीं बेटा यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में है ऐसा। नहीं गाइस शांत। 11 नहीं, डायरेक्टली 16 था मगर। Guys, anyone still doing 8th question? हाँ बच्चे AP A और D निकल गए। A आ गया 5, D आ गया 2, तो 5, 7, 9, 11, ऐसे डॉट डॉट डॉट। -2 सर -5 आ रहा है।
बेटा लक्ष्य वहाँ से उठ जा और पानी की बोतल लेके आ जा वाली तेरे हाथ में। आजा 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 उठ जा आजा मेरे पास आजा आजा पर पास में आजा मेरे। ए जल्दी आ बाजू हटो रे कल तो यहाँ बैठेगा। ओए जल्दी आ और डस्टबिन में फेंक और खुद यहाँ बैठ बाहर निकलो जल्दी आ। कोंटे में देखो बैठना ऐसे ही पसंद है ये भी कोंटा ही है बेटा बस ये कोंटे में मेरा हाथ जल्दी पहुँचेगा और हाथ नहीं पहुँचा रॉड पहुँचेगी बेटा जल्दी आ। तेरा ए और डी आ गया था गाइस ओए ओए ए बाजू हटो रे बाहर निकल। गाइस सुनो बेटा ये 9th क्वेश्चन है उसमें गाइस उसमें A8 आ गया D-2 आ गया तो आप ओरली गिन के बता देते हो कि कब टर्म 0 आएगा तो 8 6 4 2 0 पांचवा टर्म बट एग्जाम में चलेगा नहीं बेटा प्लीज यू हैव टू यूज अप द फॉर्मूला। नेक्स्ट 10 तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है आई होप समझा है आपको। 16 क्वेश्चन करना है 16 इनका हो गया है वहां पे नहीं यहाँ पे कुछ नहीं 16 क्वेश्चन जो करना है अपने को बेटा उसके अंदर आप ए और डी निकाल दिए मान लो ए आ गया 5 डी आ गया 2 मेरे को नहीं पता क्या आ रहा है वो होने के बाद आपको डिटरमाइन द एपी तो आप एपी के 3-4 टर्म लिखे डॉट 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 करोगे बेटा 5 7 9 11 फिर डॉट 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 समझा ये चीज क्या हो रहा है बेटा फट से 9th निपटाओ फिर 10th करो जो मैं 10th नहीं समझा आई एक्सप्लेन। में निकलेगा निकालेगा वैसे निकलेगा। दो इक्वेशन है थर्ड टर्म के लिए 16 भी तो दी हुई है A3 के लिए 16 नहीं बेटा इधर हाँ मेरे लिए तो उधर देख के बैठ रहा पगला तो तू है ही। गाइस ओए फटाफट करो है मेरा 10th मैंने ब्लैक में किया है सॉल्व इनको 10th नहीं समझा मैं समझा रहा हूँ। 17 टर्म एक्सीड 10th टर्म बाय 7 बस एक चौकी देखना का छाप रही है अभी बगावत A17 माइनस A10 इक्वल टू 7 है। A17 का मतलब होता है A प्लस 16D A10 का मतलब होता है A प्लस 9D डाला सॉल्व किया खोला पीला काटा पीला किया डी के भी उबाने आ गई बस खत्म। अब कुछ बच्चे पूछे सर A कैसे निकालेंगे पहली बात पूछा नहीं है दूसरी बात पूछा होता तो भी अपन निकाल नहीं पाते वहां पे यहाँ से सिर्फ डी निकल रहा है मेरा फेयर एनफ। फटते मुझे क्वेश्चन नंबर 10 होने के बाद में 16 भी करके दो। डाउट है कौन सा क्वेश्चन है? टेंथ वाले अपना नेक्स्ट इंग्लिश टेस्ट का पोर्शन सुन लो। ओए एनसीईआरटी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी नेल्सन मंडेला डायरी ऑफ एन फ्रैंक डस्ट ऑफ स्नो फुटप्रिंट विदाउट फीट एनालिटिकल पैराग्राफ गैप फिलिंग एडिटिंग। आएगा या ग्रुप पे आ जाएगा वापस एक बार कल नहीं बेटा अभी हाँ क्या क्या लगेगा? हाँ ए शांत कोठारी बेटा तेरे को यहाँ से देखो जो डी की वैल्यू मिली A3 A प्लस 2D और D के डालेंगे A की वैल्यू निकाल लेंगे तो A और D मिल गया आप A पे निकाल। तो मैसेज कर मुझको या फिर किसी के ऐसे फोटो लिखता है अच्छा
नॉर्मल मैं समझ गया तेरा, तू कर तो वही कैलकुलेशन रही है, तो 2D सब्ट्रैक्ट है तो लिख के रख ले बेटा। Guys, anyone still on 10th question? ये बोरा क्या शुरू है शाहू? गाइस शांत। चलिए आप, ओए बेटा मैं 16th वाला समझा रहा हूं एक बार। बेटा आपको दो इक्वेशन दो वेरिएबल समझते हैं ना, कोई है बस। आपको थर्ड टर्म की वैल्यू 16 दी गई है, बेसिकली a3 16, तो इसे a प्लस 2d के लिए 16 आ गई। नेक्स्ट सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब a प्लस 6d, यहाँ पे माइनस a प्लस 4d 12, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12, 2d इक्वल्स टू 12, तो d की वैल्यू 6 आ गई। ये d की वैल्यू 6 यहाँ पे डाला मैंने, तो a प्लस 12 इक्वल 16, तो a की वैल्यू 4 आ गई। मेरा AP क्या बन जाएगा, a नेक्स्ट टर्म 10 16 22 डॉट डॉट डॉट, खत्म। समझा ये चीज़? करो। आर्जव जैन के टावर में कोई रहता है, आनंदम वाला। ले रजिस्टर, वो तो याद से देना। हाँ अभी नहीं, घर जाके। अभी यहाँ से कैसे देगा? अरे भोकने D16 कहाँ पे आया? हाँ तो गाइस हो गया है क्या? जिनका वो हो गया है, बस मन में सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस सुनो। मन में आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ोगे। यार रुक जाओ 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 जाओ, मत पढ़ो मत पढ़ो। जिन्होंने पढ़ा उनके एग्जाम में 2-2 मार्क्स कट जाएंगे। श्राप है मेरा। वंशिका भैया खुश हो गई, ये श्राप बढ़िया लगा, 2 ही मार्क्स कटेंगे, थैंक गॉड। मेरे तो बहुत कटने आ रहे थे, आपने तो बढ़ा दिया हमारे मार्क्स। मैं देता हूँ बेटा, और मेरे लगते भी है। दू तेरे को जितनी बार अगली बार तो कहते वो करेगी उपवास, उतनी बार हफ्ते भर के अंदर पेट खराब होगा तेरा। एग्जाम के अंदर क्या मजा आएगी, समझ में नहीं आ रहा यहाँ बैठूँ या वहाँ बैठूँ, कौन सा पेपर यूज करूँ, यहाँ पे लिखने के लिए, यहाँ पे साफ करने के लिए। लाइफ इज ऑर्डर्ड। चोपली चलो आप, ओए गाइस तुमको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल कंफर्टेबल हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, उसका एक काम करो, डायरेक्टली 5th सब पार्ट देखो। ओए नैतिक लपड़ खाएगा जब मैं बोलूँ देखो, और तुम नहीं देखोगे तो कुछ नहीं। ये ना उसने पिक्टोरियली बनाया हुआ है, मैं इसको इंग्लिश में क्या हो गया लाठी देखो, डाउट है नहीं। देखो मैं इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को इंग्लिश के क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं।
find an AP whose second term is 38 and 2 3 4 5 6 and sixth term is -22। वही चीज हो गई बेटा जो अपन ने अभी किया था, मतलब a प्लस डी इज 38, दूसरा क्या है बेटा a प्लस 5d इज -22। कोई इशू किसी को भी? पक्का? ये वाला एक सब पार्ट कर लो बस बेटा। क्या बेटा? बेटा सेकेंड टर्म मेरा 38 है, सेकेंड टर्म के लिए a प्लस डी रहेगी ना। देखो ये इसका था क्वेश्चन 3 का फिफ्थ सब पार्ट। आपको इतना लिखना नहीं पड़ता इंग्लिश में क्वेश्चन, फिर ये फटफट इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ता है। नहीं बस यही वाला करना है। देखो मेरा a 53 आ गया है, d -15 आ चुका है बेटा, ठीक है। ये हो गया 53 -15 38 और 15 सब्ट्रैक्ट करूंगा 23, फिर ये 8 -7 -22। समझे चीज क्या हुई है? सब बातें मत करो प्लीज। देख ये देखो डब्बे 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 उसके बीच में थे। बेसिकली सेकेंड टर्म की वैल्यू बता दी, सिक्स टर्म की वैल्यू बता दी। a2 38 था, a2 का मतलब a प्लस 1d हो जाएगा, a प्लस d। a6 मतलब a प्लस 5d माइनस 22, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व किया, a और d निकाला। a की वैल्यू 53 आई थी, d की -15 थी, -15 -15 -15 -15। बच्चा लोग शांति रखेंगे प्लीज। बढ़ सकते हैं आगे। चलिए आप ओए नाउ रीड अप क्वेश्चन नंबर 13। बच्चा लोग शांत। फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। पहले सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर बताओ क्या होता है? 100। अपन देखते हैं क्या वो 7 से डिविजिबल था क्या। नहीं सर, 101 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 105 हो जाएगा। तो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 105 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा रहेगा? 112, फिर 119, फिर 126। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 999। क्या वो 9 ऐसे 7 से डिविजिबल है क्या? चलो देख लेते हैं। अरे मेरे को ही पता है नहीं है, रुकना। नहीं सर 5 रिमाइंडर बच रहा है। अगर 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा 994 होगा, मतलब वो तो डिविजिबल रहेगा। अगर आप नोटिस करोगे तो क्या ये एक एपी बन रहा है? तो जो आपने नोटिस किया आपको मेंशन करना पड़ेगा। सी अभी तक के जो क्वेश्चन हुआ ना उसमें उसने बताया हुआ था कि ये एक एपी है,
इस बार उसने बताया नहीं है कि ये एक एपी है। तो अगर बताया नहीं है काटी, अगर बताया नहीं है एपी है तो आपको बताना पड़ता है कि ये एपी है। तो आप सिंपली लिख दोगे यहाँ पे सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट इम्प्लाइज इट इज एन एपी। एपी हो गया है। आपको ए की वैल्यू 105 पता है, डी की वैल्यू कितनी 7 पता है, आपको लास्ट टर्म की वैल्यू 994 पता है, आपको एन की वैल्यू निकालनी थी। सिंपल सा फॉर्मूला लगाया बेटा मैंने, ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला, मतलब 994 इज 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया मैंने मे बी। बेटा तो सॉल्व करने के और तरीके होते हैं, मैं ये वाला इसलिए कर रहा हूँ कि मेजरली सबको ये आला आता है, बनाओ पे सब्ट्रैक्ट डिवाइड फिर वो कर लो, वो सब नहीं कर रहा हूँ मैं। जो कि 994 इज 98 प्लस 7n, 994 माइनस 98 किया 898, सिक्स, हाँ इज 7n, तो n की वैल्यू देगी 896 अपॉन 7, 128, तो 128 मिल टोटल 3 डिजिट के 128 नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल है। समझा चीज़ क्या हुआ है? हाँ बेटा, गाइस देखो ओए एंड एपी अगर मैं बोलूँ A5 है D2 है तो 5 7 9 11 तक करके बढ़ के इनफाइनाइट तक जा सकते हो। बट मैं क्लियरली बोल दूँ दैट दिस सीरीज या दिस सीक्वेंस इज एंडिंग एट 3 डिजिट नंबर्स। तो 5 7 9 करते 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 999 पे फिर मेरे को आगे और बढ़ना नहीं है, 4 डिजिट नंबर तो 9999 हो जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा जो भी आपको रिस्ट्रिक्शन दिया गया तो वैसा। हाँ बच्चे, बेटा मैं 999 को डिवाइड किया 7 से, नहीं हुआ, रिमाइंडर 5 आ रहा था, सब्ट्रैक्ट करूँगा 994 आएगा, वो 7 से डिविजिबल रहेगा। मैंने 100 देखा नहीं था, फिर मैंने ओरली ऐड कर दिया, 101 भी नहीं, 102 भी नहीं, 105 कैसा है। थर्टीन बेटा, 13 होने के बाद आप लोग 14 वाला खुद से ट्राई करोगे, अच्छा क्वेश्चन है वो। चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे शिफ्ट करेंगे। सारा क्या हुआ बेटा? नॉट फीलिंग वेल, कोई बात नहीं, पढ़ लो, यू विल फील बेटर। उठो उठो, यू विल फील बेटर, गुड, फीलिंग बेटर ऑलरेडी? नहीं तो स्टार्ट राइटिंग, यू विल फील मच बेटर नाउ। ये कोई डब्बा अब्बा नहीं लाता क्या भाई? भाई अभी आज हाँ ना यार, मैं बिल्कुल हाँ, तू दुकान से तो ये लेके आ जा नींबू पानी मेरे लिए, वो शाम में, नींबू पानी दोपहर में, और सबसे सुबह बैठती हो अनाज, पान और सिगरेट। मस्त नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, सही समय पे सही बेचेगी, 30 120 रुपये रोज का शॉर्ट। तू ही पूछी मेरे को, क्या है? हाँ मीठा नहीं है, वो पहले पसीना सुनाई दिया या मीठा नहीं चाहिए छोटा। अच्छा अग्रवाल क्या? हाँ आज बना है ना, जलेबी फाफड़ा आया था तुम्हारे अभी नहीं? गाइस जल्दी करो ओए, क्या तू जितना धंधा बढ़ाएगी तेरा उतना बच्चों का घर का धंधा बढ़ेगा।
मस्त दवाइयाँ बिकेगी, तेरे हाथ का खाना खा खा के लोग परेशान होकर बीमार होंगे। गाइस ओए गाइस, अली 14 वाला करो बेटा, 13 होने के बाद में 10 और 250 के बीच में जो जो नंबर्स है जो 4 से डिविजिबल है। 11 डिविजिबल है क्या? नहीं। 12 है क्या? हाँ। 12 का नेक्स्ट 16, फिर 20, फिर 24, डॉट डॉट डॉट। 250 तो अलाउड ही नहीं है, बीट। देखो सुनो वही, वैसे मैं 10 से 20 के बीच में बोलूँ ना तो 10 और 20 काउंट नहीं होते हैं। फ्रॉम 10 to 20 बोलो तो काउंट हो जाता है। तो अभी 250 वैसे काउंट होगा ही नहीं, भले ही वो डिविजिबल भी नहीं था, बट वैसे भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं 249 नहीं था डिविजिबल, 248 है, तो मेरा सीक्वेंस क्या बन रहा है? 12, 16, 20, डॉट डॉट डॉट, आखिरी में 248। ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। पहले 10 और 250 के बीच में जो जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो देखो, कौन सा नंबर सबसे पहला 4 से डिविजिबल है? 250 के, 10 और 250 फिर तो 12, 16, 20, 24, डॉट डॉट डॉट। आखिरी कौन सा नंबर है जो 250 से छोटा हो और 4 से डिविजिबल हो? तो 248 आ रहा है। कैसे किया? 250 डिवाइड बाई 4 किया, रिमाइंडर 2 आया, सबट्रैक्ट कर दिया। तो बस ये ऐसे ही वो ए पी बन गया। सिंस कॉमन डिफरेंस कॉन्सेप्ट इज एन ए पी। ए पता है, डी पता है, ए एन पता है। पूछ सकता है बिल्कुल। तो अपन 10 को भी काउंट नहीं करेंगे और 250 को भी काउंट नहीं करेंगे। बोल दे, बिटवीन बोला है, फ्रॉम 10 to 250 नहीं बोला है, बिटवीन 10 and 250। गाइस 14 का आंसर बच्चे बोल रहे हैं 60 है, 60। ए शांत, वंशिका भैया जब पता है तो कुछ नहीं करती हो तो भी तेरा मजाक उड़ाते हम क्लास में, तो क्यों करना तूने क्लास में कुछ भी? हाँ वही इसलिए बोला शांत बैठा कर तू बेटा। हाँ वही बोल रहा हूँ, शांत बैठा कर। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 खुद्दू क्वेश्चन है, बेवजह क्वेश्चन है। The sum of 4th and 8th term of an AP is 24. 4th term और 8th term का सम मतलब A4 प्लस A8 की वैल्यू 24 दी गई है। A4 की जगह A प्लस 3 लिख दोगे, A8 की जगह A प्लस 70 लिख दोगे, एड वैड करके इक्वल टू 24 फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। वैसे ये क्या दिया? सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू जैसी मिल जाएगी। मान लो A5 D2, पहले 3 टर्म दिया था 5, 7, 9, खत्म करो ये 18th क्वेश्चन को। बच्चा लोग प्लीज शांत। एंड इफ यू रियलाइज मैं हर एक चीज़ यहीं करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन कराया 4 होमवर्क दिया, वो वर्कशीट के रह गए, और वर्कशीट के भी सिर्फ आपके कंसेप्ट स्ट्रेंथ और प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, कोई रैंडम नया क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा आपको। गिरिपू, ए गिरिपू, क्यों मार खाने के काम कर रहे हो? सबसे मत करना बेटा बात है, प्लीज़ बेटा। इसका नाम क्या है? कनाई का। मेरे को बाय टुमारो
टुमारो नहीं थी, मंडे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूरा सॉल्व किया हुआ चाहिए, पूरा पूरा एनसीईआरटी तो वो ख़त्म करना, तो हो गया ना फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म, सेकंड का भी शुरू हो गया था ना। एनसीईआरटी तेरी एनसीईआरटी जो है, ठीक है ना। हो गया है गाइस। नहीं पता बेटा हमको। हाँ डी के लिए 5 आ रही है, गुड। बेटा आंसर -13 -8 -3, 3 टर्म मांगा था वो ये है। ए यार अच्छा लोग प्लीज शांत। जिनका वो हो गया है 17 क्वेश्चन पढ़ेंगे, अटेम्प्ट नहीं करना है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। आता भी है तो भी अटेम्प्ट नहीं करना है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे 17 क्वेश्चन। पानी है, पानी। बॉटल बढ़िया दिखी तेरी बात। चलो आप ओए डन विद 18 एवरीवन। आप ओए याद है आंदो एक बार, प्लीज पेन नीचे रख लो। एक मैं रैंडम एपी लिख रहा हूं, कुछ 15-20 नंबर्स रैंडमली। बस ठीक है। अब सुनो ओए, मैंने अगर यहाँ पे पूछा मिलोनी से बेटा पीछे से 5वां टर्म बता दे, उसने ऑलरेडी देखा 1 2 3 4 5 वैसे बता दिया, ठीक है। अब मैंने ये एपी को पलटाया हुआ है, ठीक है।
मिलोनी मुझे पीछे से ना ओरिजिनल एपी के पीछे से छठवां टर्म बता दे 25। मिलोनी ने यहाँ पे पीछे से 6 टर्म देखा, पर वो ब्लू वाले को देखती थी तो यहाँ से आगे 6 टर्म देख लेती थी। अगर मैं एपी को पलटा देता हूँ क्या वो अभी भी एक एपी रह रहा है? ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर वहां से पीछे 6 टर्म देखना पड़ रहा था तो क्या यहाँ से आगे से 6 टर्म देख सकते हैं हम लोग? तो अब देखो ये क्वेश्चन को डी का साइन चेंज हो जाएगा बट उससे अपने को फर्क नहीं पड़ रहा अभी का। ये देखो ये एक एपी दिया हुआ था, देखो पीछे से 20वां टर्म निकालना था तो मैंने लिखा ऑन रिवर्सिंग द एपी। यहाँ पे +5 हो रहा था तो उल्टे इसमें क्या होगा -5 तो 253 248 243 ये हो जाएगा। अब बेटा मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए हमेशा क्या हो रहा, यहाँ पे मैं लिखना चाहिए द कॉमन डिफरेंस इज स्टिल कांस्टेंट implies it is an AP। मेरा A 253 हो रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया है बेटा मेरा -5 हो चुका है। अब मुझे A 20 निकालना है, वो A + 19D है जो कि 253 + 19 इंटू -5 253 माइनस आई थिंक 95 कितना हो जाएगा 158 हो रहा है। समझे जी क्या हुआ है? फट से करो ये। आगे से 20वां टर्म नहीं निकालना है ना, पीछे से 20वां टर्म निकालना है। देखो थोड़ी तब मान ले 1000 लोग हैं, पीछे से 38%, आगे से कितना परसेंट है तो निकालने कैलकुलेशन बेवजह करना पड़ रहा है। क्या पूरा एपी लिख के 20 नंबर काउंट किया तो हाँ एपी वर्ड। हाँ भाई शांत, मिस्टर लूथरा सीधे बैठे और सॉल्व करो। नेक्स्ट सेशन में अपना एनसीईआरटी जो आज ही होपफुली खत्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज का, अपन वर्कशीट के कई सारे डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो कई बार पूछे भी जाते हैं, एनसीईआरटी ने कवर भले ही नहीं किए, सिंपल है कोई ऐसा बहुत क्रेजी डिफिकल्ट नहीं है, वो करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन इज टुमारो ना। हाँ हाँ कल मिलेगी छुट्टी, क्लास के बाद मिलेगी ना छुट्टी कल। हाँ बेटा वो ना उसके ऊपर वर्क अराउंड किया जा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, बहुत अलग अलग टाइमिंग्स है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ कल, मेरे को इवनिंग का भी वही चल रहा है। हो गया है गाइस ये n number of terms
मत करो, वो भी एक तरीका होता है। बट देख, मान लेगा 50 टर्म आ रहा है, तो पीछे से 20वां टर्म इज नॉट 30th टर्म, 50 माइनस 20 प्लस 1 हो जाता है इसके अंदर। एक बेवजह की चीज याद करना, समझना, इसे मैं सिखाता। नाउ गाइस, ओए गाइस, अब बेटा आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगता है। एक बार आप पढ़िए 11th क्वेश्चन को। अच्छा, ग्रीटिंग कार्ड की दुकान भी बना रहे क्या अपन? ओ, ये कब खोलेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया भाई। क्या नाम रखेंगे? आर्चीज नाम तो टेकन है, फिर कन्नीस। अब गाइस, ओए, क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन 54th टर्म। अब एक इमेजिन करो, ये एपी खूब बड़ा, हजारों टर्म तक लिखा हुआ है, 154th टर्म पे आया, उसी कोई तो भी वैल्यू थी। अब वो वाले टर्म पे मैंने 132 ऐड किया। मान लो 54th टर्म की वैल्यू थी 100, मान लो, ठीक है, तो 132 ऐड कर दिया, तो कितने हो गए? 232। इसी एपी में 232 है, उसकी पोजीशन बताना है। देखो एक बार समझो, 3, 15, 27, 39, ये करते 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 मेरा A50 की वैल्यू मान लो 100 है। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया कितना? 132, तो मैं पहुंच जाऊँ 232 पे। अब इसका मुझे पोजीशन पता करना है, ठीक है। तो देखो गाइस, बेटा प्लीज जो लास्ट में जो बातें कर रहे हैं मत करो गिरिपू। पहले इस एपी का 54th टर्म में निकाल लूं। सर A54 की वैल्यू कितनी हो रही है? A प्लस 53D, 3 प्लस 53 इंटू 12, 636 प्लस 3 639 हो चुका है बेटा। मेरा 54th टर्म ये आ गया है। अब 54th टर्म प्लस 132 मैंने निकाल दिया, तो 639 प्लस 132 771 आ गया है। अब ये सेम एपी के अंदर कितवा टर्म? मेरा 771 है, तो मैं लिख दिया नाउ AN is 771। D कितना था बेटा? 12 is 771। 3 plus 12n minus 12 is 771। 12n minus 9 771। 12n is 780। n की वैल्यू कितनी है? 60। एक कुछ गलत हुआ है क्या? $65 आ रहा है आंसर। समझे आप लोगों को क्या हुआ है? 65th टर्म है। अब एक बार सुनो, ओए ओए ओए, एक बार के लिए मैं आपको इंटरनेट पे दिखा भी रहा हूँ। 3, 15, 27, 39 ना। थ्री क्या था? 15 था ना? कितने टर्म? 65। मैं जो एक्सपेक्ट करा तो वैसा नहीं दिया है इसने।
गाइस शांत। अभी गाइस ओए, अरे इसके आगे का दिख क्यों नहीं रहा। हाँ, ये देखो अभी गाइस ओए, ये हो गया है। अब मेरे को इसका कितवा टर्म पहले बोला था? 54th टर्म, ठीक है। तो मैं यहीं पे एक बार के बाद लिख रहा हूँ। अबे हटना बे। एक बार क्या हो जाएगा गाइस शांत। अरे पूरी कहानी में बता, आंसर बता बस। 639 ओए, ये देखो अभी ये एपी में करते 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 यस 639 पे पहुंचा, ठीक है। अब इसमें उसने कितना ऐड करने बोला था मुझे? 122। 639 में 122 ऐड किया, 771 आ गया है। अब ये वाले टर्म का पोजीशन मांग रहा है। अब ऑब्वियसली अब इतना बड़ा एपी लिख लिख के नहीं ला सकते आंसर, समझ गया बात है। तो ये सब कहानी समझाई है मैंने सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला से। आपने पहले 54 टर्म निकाल दिया, उसमें 132 को ऐड कर लिया। अब ये कितवा पोजीशन है आपका ओरिजिनल एपी का, वो पूछा गया। करो ये क्वेश्चन को फट से, है इजी है, फट से करो। हाँ बेटा बोलो। कौन है ये? हर्षल है गए? मोदी देख बेटा, तेरे को ये एपी जो दिया गया है उसका 54th टर्म तूने निकाला तो 639 आ गया। वो बोल रहा है इसमें 132 ऐड कर दूंगा तो 771 जो आ रहा है वो इसी एपी का कितवा टर्म है, समझा गया? हाँ। तो देखो 3, 15, 27, 39 डॉट 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 में 771 का पोजीशन क्या है? तो सॉल्व करो बेटा। yes. इसके बाद अपन लोग एक और क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, फिर उसके बाद में 12th करेंगे। तो अपने वर्डेड प्रॉब्लम छोड़ के एनसीईआरटी सब कुछ हो चुका रहेगा। दो और क्वेश्चन विल एंड द सेशन फॉर टुडे। थक गए क्या? हाँ फिर तो थक मत बेटा, सही बात है। गाइस थोड़ा क्विकली प्लीज। बेटा करना 15 है इसके, बट रुक जाओ। गाइस शांत। Obviously. अब गाइस ओए रीड अप क्वेश्चन नंबर मना नहीं बेटा, रीड अप क्वेश्चन नंबर 15।
भत्ताड़। बेटा आपको दो अलग अलग एपी दिए गए हैं, दोनों का nth टर्म की वैल्यू सेम है। मतलब क्या हो सकता है, इसका 23rd की वैल्यू जो है वो इसके भी 23rd की ही वैल्यू है, तो मुझे कितवा टर्म है वो ढूंढना है। तो इसका an और उसका an इक्वल है, इसका मतलब तो देखिए ओए, इस एपी का an will be a plus n minus 1 into d, 63 plus 2n minus 2 plus 61 plus 2n। अब ये वाले AP का an will be a plus n minus 1 into d, 3 plus 7n minus 7 मतलब 7n minus 4। आपको बताया गया है दोनों an इक्वल है, 61 plus 2n is 7n minus 4, तो 5n is 65, n की वैल्यू आ रही है 13। तो दोनों के 13th वैल्यू का 13 टर्म का वैल्यू इक्वल है बेटा, समझा? ये वैसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको भी। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दे बेटा, बहुत आशा है घर वालों को, तो जेन्युइनली वो घूमेगा और तेरे को लेके घूमना शुरू करेगा वो। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर आज का सेशन खत्म। स्टार्टिंग से इक्वल करके, हाँ बट मैं अलग अलग करके करता हूँ, समझाने के लिए भी ईजी होता है। ये रिपू मत करना बेटा मेरे बातें, प्लीज़ ना बच्चे। बेटा जिनका हो गया है वो लोग 12th क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको खुद से कुछ नहीं करना है, उसके अंदर मैं समझाऊंगा। पढ़ाया है बट तुमको नहीं जमेगा था खुद से। किसने बोला? चलिए देखिए आगे। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, दो अलग अलग एपी है। जैसे देखो एक ये एपी था, एक ये एपी था, दो अलग अलग एपी है, उन दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ पे नहीं थे भले, तो देखो ये ऐसा बनाना है, ये AP1 है, ये AP2 है। फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म को स्मॉल है, इसके फर्स्ट टर्म को कैपिटल है मान लूँ क्या मैं। कॉमन डिफरेंस दोनों को D और D सेम थे, इसके लिए उनके 100th टर्म का डिफरेंस 100 दिया गया है। इसका 100 टर्म निकाल रहे अपन लोग, ये A प्लस 99D हो जाएगा, ये कैपिटल A प्लस 99D हो जाएगा, करेक्ट। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब A100 माइनस A100 की वैल्यू रही A प्लस 99D माइनस कैपिटल A प्लस 99D, इसकी वैल्यू तो तुमको 100 दी गई थी, A प्लस 99D माइनस कैपिटल A माइनस 99D, तो 100 की यानी A माइनस A की वैल्यू ये आ चुकी है। अब वो बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म, तो A1000 माइनस कैपिटल A1000 की वैल्यू निकालनी है अपने को, करेक्ट। तब देखो ये A1000 मेरा A प्लस 999D हो सकता है,
ये हो जाता है कैपिटल A प्लस 999D, ब्रैकेट्स ओपन किया, ये और ये कट गया तो A माइनस कैपिटल A हो जाएगा वो, इसकी वैल्यू मुझे पहले से 100 पता है तो ख़त्म। 1000 टर्म के बीच का भी डिफरेंस इतना है 100 ही है। समझाई चीज़ क्या हुई है? करिए इसको सॉल्व। देख देखो स्मॉल A माइनस कैपिटल A के लिए 100 पर आती ये बताया जिसे मैंने निकाल के लाया ना बेटा, ये पर ऐसे ही करना है प्लीज, ऐसे ही करना है तो जो भी तरीके से किया मत कर, मैं इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ प्लीज इधर उधर मत बह, बहुत सारा अब भी। अच्छी बात है बेटा, अच्छी पढ़ाई होती है तो कैश ऑन डिलीवरी। बच्चा लोग शांत, अलई अलई, कहाँ से हुआ बताओ नहीं, कैसे हुआ? अरे वो नहीं पता जल्दी कैसे हो गया, जब मैं पढ़ा था छाप रहा था तू झूठा, क्यूटी वाला झूठा। हो गया है गाइस? बेटा आप होमवर्क लिखो, क्वेश्चन 3 के पहले 4 सब पार्ट्स ढंग से लिखना, बहुत सारा होमवर्क है, क्लियरली बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 3 के पहले 4 सब पार्ट्स, सेकेंड है क्वेश्चन 19 एंड 20, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का था। अब वर्कशीट पे आ जाओ, 1 या 2 रुक जा देखने दे। अबे रुकना, मेरे को निकालने तो दे। हाँ फर्स्ट वर्कशीट है बेटा ये, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 29, एटीन है जैसे, क्वेश्चन 35, क्वेश्चन 45, बस एक रफशान क्या क्या क्वेश्चन थे ऊपर पता, यानी कि वर्कशीट है, वर्कशीट 4 यहाँ के वो इसके बेटा आधी पौन घंटे में हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा का होमवर्क नहीं है, नहीं करके आओगे बेटा तुम्हारे को कुछ समझेगा ही नहीं कल का सेशन। कल अपन लोग वर्कशीट को निपटाएंगे पूरा का पूरा। उसके बाद मंडे से आ जाएगा ग्रुप पे, 5:15 से रहेगा।